नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा कि कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन। जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आवाज उठाइए और केंद्र सरकार को जगाइए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। महामारी की रोकथाम और लोगों के जीवन की सुरक्षा बहुत जरूरी। वैक्सीन लगाने को लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,32,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 3,207 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 17 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 2,31,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 14,123 नए मरीज मिले, जबकि 35,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 854 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 623 से ज्यादा केस मिले। 62 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर का बयान आया सामने। कहा, 12वीं की परीक्षा रद्द करेंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये विकल्प रहेगा कि अगर बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो वो 12वीं बोर्ड का एग्जाम दे सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जो घोषणा की वो पूरे देश के लिए लागू होगी। कोरोना की स्थिति और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ये फैसला लिया गया। कौलपाल गुर्जर ने कहा कि आगे बैठक करके फैसला लिया जाएगा कि बच्चों को प्रमोट के लिए किस फॉर्मूले के तहत करना है। बच्चों को चिंतित होने की जरूरत नहीं। ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे बच्चों को किसी तरह का नुकसान न हो। यमुनानगर में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का हुआ असर। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रही है, जिसके इलाज के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था हुई। इंजेक्शन मिलने के बाद कमला वर्मा का इलाज शुरू हुआ। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के प्रयास के बाद इंजेक्शन मिले हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर उच्च अधिकारियों से संपर्क में है। अगर आगे भी इस तरह का कोई ब्लैक फंगस का मामला आता है तो ऐसे ही तत्काल से उसे इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच टकराव के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। टोहाना में टाउन पार्क के बाहर हजारों की संख्या में किसानों का जमावड़ा लगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूड़ी भी किसानों के बीच पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाए। गुरनाम सिंह चंदूड़ी ने कहा कि विधायक या तो किसानों के पास आकर माफी मांगे या फिर प्रशासन विधायक के खिलाफ केस दर्ज करे। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विधायकों ने किया उससे किसानों में रोष। फतेहाबाद में विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज किए। दोनों मामलों में कई किसान नामजद किए गए। टोहाना विधायक देवेंद्र बबली के निजी सचिव और एक अन्य की शिकायत का पर मामला दर्ज किया गया। 9 किसानों के सहित एक कांग्रेस नेता को नामजद किया गया। गाड़ी का रास्ता रोकने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने सहित कई धाराओं में पुलिस ने किसानों पर केस दर्ज किए। टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह बबली पर किसानों ने गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर विधायक जल्दी ही माफी नहीं मांगेंगे तो किसान टोहाना, हिसार और चंडीगढ़ में रोड को जाम कर देंगे। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक देवेंद्र बबली की कार पर किसानों ने हमला कर दिया था। इस दौरान बबली की कार के शीशे टूट गए थे। किसानों के हमले को लेकर बबली ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम की है। किसानों ने उनके निजी सचिव पर भी हमला किया है।
कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, लिखा कि देश चलाने और मुंह चलाने में बहुत फर्क होता है। महंगाई अर्श पर है और अव्यवस्था फर्श पर। लॉकडाउन के बाद अब महंगाई ने आम जनता की हालत खस्ता कर दी। लोगों का कहना है कि तेल महंगा होता है तो इसका असर मार्केट की लगभग हर चीज पर पड़ता है। ग्राहकों का कहना है कि खाने की चीजों के दाम सरकार तेजी से बढ़ा रही है। दूध, चावल, दाल, सब्जी, फल, तेल की कीमतें मानो आसमान छू रही हैं। दुकानदारों का बढ़ती महंगाई पर कहना है कि स्टॉक भंडारण का माल नहीं बिका तो बैंक और बाकियों का ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसे में दुकानदार मुनाफे के बदले कर्ज में दब रहे हैं। यमुनानगर की बाजारों में ऑड इवन नियमों की कितनी पालना हो रही है, इसको लेकर करीब डीसी और एसपी ने शहर की कई बाजारों का दौरा किया। कई जगह ऑड और इवन दोनों नंबर की दुकानें खुली हुई। डीसी और एसपी ने नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों को समझाया और चेतावनी दी कि नियमों को लेकर किसी तरह की कंफ्यूजन रखें। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अब तक मास्क के 50,000 चालान किए जा चुके हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 140 एफआईआर दर्ज की गई। अंबाला कैंट में हाथीखाना मंदिर पर अवैध निर्माण हटाने के लिए नगर परिषद अधिकारी और भारी पुलिस बल पहुंचा। 2 दिन पहले यहां हंगामा हुआ था। लोगों ने अधिकारियों को पुलिस पर हमला कर दिया। सोनीपत में आईएमए सदस्यों ने अस्पतालों में हाथों पर काली पट्टी बांधकर ओपीडी में काम किया और योग गुरु और रामदेव के खिलाफ सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि वीरवार को वो 2 घंटे के लिए ओपीडी बंद रखेंगे। डॉक्टर्स का आरोप है कि योग गुरु रामदेव को सिर्फ योग के प्रति आगे बढ़ना चाहिए और डॉक्टर्स के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सोनीपत में स्टेट नोडल डायरेक्टर मोनिका कोड़ा ने अस्पताल सहित टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण किया। कई घंटे तक हॉस्पिटल में रहकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और डॉक्टर से कोरोना की तीसरी लहर पर बातचीत की। मोनिका कोड़ा कोविड सेंटर में पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों के बीच पहुंची। बारी बारी से कोविड के अलग अलग वार्ड में जाकर मरीजों के पास जाकर इलाज और खाने के बारे में जानकारी। नोडल डायरेक्टर ने सीएमओ और अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली की तारीफ की। कहा कि अस्पताल में मरीजों को सभी सुविधा दी जा रही है। बच्चों के लिए अलग से नीकू आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया। फरीदाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए कोविड सेंटर पर काम करने वाले सफाई कर्मियों ने सेफ्टी किट न पहनने को लेकर प्रदर्शन किया और खंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि गांव में बनाए गए कोविड सेंटर में सभी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन किसी भी कर्मचारी के पास न तो पीपीई किट है और न ही सैनिटाइजर और मास्क। सागर हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुशील ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पर अब तक 10 दिनों की पूछताछ कर चुकी है। फतेहाबाद में रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मानवता को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई। ब्लैक फंगस से पीड़ित मां को अस्पताल ले जा रहे युवक की दोनों ने पिटाई कर दी। पीड़ित का कहना है कि उसने रोडवेज पर बस ड्राइवर से आग्रह किया था कि वो बस रोक दे ताकि वो अपनी मां को बस में चढ़ा सके। इस बात को लेकर कंडक्टर ने बहस शुरू कर दी और हाथापाई तक बात पहुंची। बस कंडक्टर का आरोप है कि युवक ने दूसरे युवकों को बुलाया और मारपीट की। मामले की शिकायत वो पुलिस को देगा। लॉकडाउन के दौरान कई दिहाड़ी मजदूरों को कड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लॉकडाउन के कारण कई मजदूर, रिक्शा चालक बेरोजगार हो चुके हैं। फरीदाबाद में मजदूर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पापड़ बेचने वाले और रिक्शा चालक ने कहा कि पुलिसकर्मी उनके साथ मारपीट करते हैं और अब नौबत भीख मांगने तक की आ चुकी है। गुरुग्राम में जिला प्रशासन कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक साल 2020 से लेकर मई 2021 तक 1,70,000 से ज्यादा चालान काटे गए। इस साल में अब तक करीब 5,300
82 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं, जिनमें से 1124 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर एफआईआर भी दर्ज की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खेल में नकेल कसते हुए तेल मिलों की चेकिंग तेज कर दी। रेवाड़ी में टीम ने 2 मिलों का निजीकरण कर तेल के सैंपल लिए। टीम सबसे पहले श्री गणेश एग्रो कंपनी पर पहुंची, जहां सैंपल लेने के बाद अधिकारियों ने मालिक को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। मिल में बिना लाइसेंस के तेल का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। विभाग के अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस को लेकर मिल मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा और वो भी विभागीय कार्रवाई होगी, वो अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद के सबसे बड़े गांव तिगांव में लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जोहड़ में भरे गंदे पानी को निकालकर मुख्य रास्ते पर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से 15 दिन से सड़क पर जल भराव हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कोई समाधान नहीं कर पा रहे। सोनीपत में रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे 5 फुट से भी अधिक बरसाती पानी भरा हुआ है, जिससे वाहनों का आवागमन अब यहां से पूर्ण रूप से बंद हो गया है। क्षेत्रवासियों ने बार बार नगर निगम के अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की जा चुकी है, लेकिन यहां की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। कुरुक्षेत्र में पिहोवा की सरस्वती गैस एजेंसी के गैस सिलेंडर में गैस कम निकलने से लोगों ने हंगामा कर दिया। उपभोक्ता ने सिलेंडर के वजन की जांच की तो 2 किलोग्राम गैस कम निकली। शक होने से बाकी उपभोक्ताओं ने भी सिलेंडर के वजन की जांच की तो उनके सिलेंडर में भी 2 से 4 किलो तक गैस कम पाई गई। नाराज ग्रामीणों ने एजेंसी कर्मियों को कैंटर सहित बंधक बनाकर मामले की सूचना पुलिस को दी। सिरसा के बरनाला रोड पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोरोना कैदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में तैनात पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली। पुलिसकर्मी सुखविंदर सिंह रंगा ने लेन देन के मामले को लेकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर जीवन लीला समाप्त कर दी। चौरागांव में एक तेज रफ्तार डंपर मकान में घुस गया। हादसे के समय परिवार के लोग घर में बैठकर खाना खा रहे थे। गनीमत रही कि परिवार का कोई भी सदस्य हताहत नहीं हुआ। हादसे में मकान को काफी नुकसान पहुंचा। पलवल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने बाद भी छात्रों को पुस्तकें नहीं मिल पाई है, जिससे छात्रों की शिक्षा पर अब बुरा प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि वो एक दूसरे से किताबें मांगकर काम चला रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में 95,000 के करीब छात्र हैं, जिनमें अधिकतर को किताबें नहीं मिल पाई। पलवल में जल शक्ति अभियान के तहत जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय से 5 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने बताया कि ये वाहन गांव में वर्षों जल संचालन के लिए लोगों को जागरूक करेगा। कुरुक्षेत्र गढ़ी रोडान गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से कई गाय, भैंस और बकरियों की जलकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि तेज हवाओं के चलने से तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते आग लगी। ग्रामीणों ने मवेशियों की मौत को लेकर सरकार से आर्थिक मदद की मांग की। गोहाना में वाल्मीकि चौक के पास ऑटो रिपेयर पार्ट्स की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरसा की रानिया में झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कालुआना गांव के प्रवीण के तौर पर हुई। परिजनों ने बताया कि प्रवीण के गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद उसका शव मिला। परिजनों ने प्रवीण की हत्या की बात कही। प्रवीण के भाई प्रदीप का आरोप है कि एक मिस्त्री प्रवीण को अपने साथ घर से ले गया और उसको कहा कि सुबह तक गाड़ी को ठीक कर देंगे। रास्ते में मिस्त्री ने प्रवीण कुमार को नशीला पदार्थ पिलाया और रुपए छीनने के बाद उसकी चाकू से हत्या कर दी। गुरुग्राम में बच्चे को हथकड़ी से बांध बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर बच्चे को हथकड़ी से बांधकर पीटे जाने का आरोप।
खेल खेल में बच्चों की हुई लड़ाई के बाद रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उसके परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले बच्चे को बेरहमी से पीटा। खंबे से बंधे बच्चे की बहन और अपने भाई को बचाने के लिए गुहार लगाती रही। इंद्री के वार्ड नंबर 4 में ललित सेठी के सुसाइड मामले में पुलिस एफएसएल से हैंड राइटिंग के मिलान रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है, लेकिन परिजन पुलिस के इस एक्शन से संतुष्ट नहीं है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है, इसलिए जानबूझकर मामले में लापरवाही बरत रही है। हरियाणा के लाल और मुक्केबाज रंजीत ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में रंजीत ने 5 बार एशियन चैंपियनशिप और रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मुकाबले वासिली को हराया। अमित ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता। खिताबी मुकाबले में उन्हें रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुकाबले ने 3-2 से हरा दिया। इस हार के साथ पंघाल को रजत पदक से ही संतुष्ट रहना पड़ा। हरियाणा के विकास यादव ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया। दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। बॉक्सर अनुपमा ने दुबई में परचम लहराया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्हें रजत पदक मिला है। अनुपमा पलवल की रहने वाली है। भिवानी की बेटी ने फिर से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। भिवानी की मुक्केबाज पूजा बोहरा ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। फाइनल मुकाबले में पूजा बोहरा ने 75 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की मुकाबलेबाज को 5-0 से धूल चटाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। खेल मंत्री प्रदीप सिंह ने ओलंपिक के मुद्दे पर कहा कि ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों को सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। खिलाड़ी मेहनत कर प्रदेश का नाम रोशन करें। दुबई में आयोजित हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से पदक लेकर लौटे भारतीय टीम के हरियाणवी खिलाड़ियों का सरकार ने जोरदार स्वागत किया। हरियाणा सरकार में ओएसडी गजेंद्र फोगाट से फूल मालाओं और बुके देकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने मौके पर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए बधाई संदेश आशीर्वाद को खिलाड़ी को प्रेरित किया। इस अवसर पर गजेंद्र फोगाट ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी खिलाड़ियों की जीत को ऐतिहासिक बताया। मेजर विभूति की पत्नी निकिता कौल ढोडियाल ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर शामिल हो गई हैं। निकिता का कहना है निकिता ढोडियाल करना का रहने वाला है। उनकी पढ़ाई दयाल सिंह स्कूल में हुई। बता दें कि 2019 में निकिता के पति मेजर विभूति शंकर आतंकियों से लोहा लेते शहीद हो गए थे। सोनीपत में पश्चिमी यमुनानगर में 18 वर्षीय साहिल का 30 घंटे बाद शव बरामद कर लिया गया। अपने 3 दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए साहिल गया था, जहां वो पानी के बहाव में बह गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस का कहना है कि 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महलाना गांव के नजदीक पश्चिम यमुना नहर से शव बरामद किया गया। जिला उपायुक्त ने सभी नहर पॉइंट पर नहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, हर नहर पर चेतावनी बोर्ड लगाने और मौके पर पुलिसकर्मियों की हर समय ड्यूटी तैनात करने के आदेश जारी किए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आंधी तूफान ने तबाही मचाई। किसी की छत गिरी तो किसी के पेड़, कहीं सोलर पैनल टूट गया। फैक्ट्रियों के शेड भी उड़ गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। गुलाचिका में रात को आए भयंकर तूफान से भारी नुकसान हुआ। शहर में बिजली के खंभे टूट गए, घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सरकार से मांग की कि आंधी तूफान की तबाही का नुकसान उठाने और जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। गुरुग्राम में पक्षियों का शिकार करने वाले 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। आरोपी अरावली की पहाड़ियों पर पक्षियों का शिकार करते थे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी
कॉकटेल का ह्यूमन बॉडी का ट्रायल शुरू किया गया। ये दवा कोरोना मरीजों की हालत बिगड़ने से पहले हल्के और मध्यम लक्षणों में उसकी सुरक्षा प्रदान करेगी। हरियाणा में एंटीबॉडी कॉकटेल का ट्रायल गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में किया गया, जिसमें सफल परिणाम भी देखने को मिले। अब ट्रायल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में होगा, जिसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधन तैयार है। होमवर्क से परेशान कश्मीरी बच्ची की पीएम मोदी से अपील का असर हुआ। जम्मू कश्मीर के एलजी ने वीडियो के वायरल होने के बाद स्कूली बच्चों पर दबाव कम करने के लिए जम्मू कश्मीर में नीतिगत बदलाव की शुरुआत की। मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए रोजाना होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को 1.5 घंटे करने का समय तय किया। ये 2 सीजन में होगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दर्दनाक हादसा हो गया। एक मकान में धमाका होने से पूरी बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। मलबे में दबे लोगों को गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला और नवाबगंज पीएचसी भेजा गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के पीछे की वजह सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे पर दुख जताते हुए उच्च अधिकारियों को तलब कर मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नए गाइडलाइंस के बीच गूगल ने कहा कि भारत सरकार ने नए नियम सर्च इंजन पर लागू नहीं होते। गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उसके मामले को अलग से देखा जाए।